नमस्कार। आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्रेस। जब भी भारत में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे पहले एक सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? लेकिन इस बार सवाल थोड़ा अलग है। असम बाढ़ में डूब रहा था, लाखों लोग प्रभावित हुए। किसी का घर, किसी का खेत, स्कूल और सड़कें पानी में समा गई। ऐसे समय में मदद के लिए कौन कौन आगे आया? क्या सिर्फ सरकार या फिर आम लोग, कुछ एनजीओ, कई सारी कंपनियां और कई सेलिब्रिटी भी सामने आया? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी शोर शराबे के जानेंगे कि असम की इस त्रासदी में किसने क्या योगदान दिया। असम में हालात कितने खराब थे। इस साल की भारी बारिश और नदी के उफान ने असम के कई जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोग को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। कई परिवारों की सालों की मेहनत कुछ मिनटों में पानी में बह गई। किसानों की फसलें खत्म हो गई, बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई और सबसे दुखद बात, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। लेकिन इस मुश्किल समय में मदद का सिलसिला भी शुरू हुआ। अगर बात करें कि सरकार ने क्या किया, तो सबसे पहले बात सरकार की है। केंद्र सरकार ने राहत के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। सेना और वायुसेना ने कई इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई और असम सरकार ने राहत शिविर शुरू किए। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की गई और खाने पीने का पानी और मेडिकल टीमों की व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या इतनी बड़ी आपदा में यह पर्याप्त था? या इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। असम की इस महाप्रलय में सबसे पहले वहाँ के आम लोग ही वहाँ का असली हीरो है। कई बार किसी आपदा में सबसे पहले सरकार नहीं, बल्कि आम इंसान मदद के लिए खड़ा होता है। असम में भी यही देखने को मिला। गांव के युवाओं ने अपनी नावें निकालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कई लोगों ने अपने घर राहत शिविर बना दिए। किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने कपड़े बांटे, तो किसी ने दवाइयां पहुंचाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने राहत सामग्री और फंड जुटाने की अपील की। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और मुश्किल समय में लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो कुछ एनजीओ और कंपनियां की बात करें, कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। उन्होंने राहत सामग्री, मेडिकल कैंप और बच्चों के लिए जरूरी सामान पहुंचाया। कुछ कंपनियों ने आर्थिक सहायता दी, तो कुछ ने राहत सामग्री भेजी। कुछ एयरलाइंस ने राहत सामग्री ले जाने में सहयोग किया। यह दिखाता है कि आपदा से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं होता, समाज के हर वर्ग की भूमिका होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इससे हमने क्या कुछ सीखा। हर साल असम में बाढ़ आती है, लेकिन हर साल लाखों लोग वही दर्द झेलते हैं। तो सवाल सिर्फ राहत की नहीं, तैयारी का भी है। क्या पाठ प्रबंधन बेहतर हो सकता है? क्या नदी प्रबंधन में सुधार की जा सकती है? क्या समय रहते लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं खोजे गए, तो अगले साल फिर वही तस्वीरें देखने को मिल सकती है। असम के लोगों को, पूरे देश के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से अपनी साहस दिखाया है, हजारों लोगों ने एक दूसरे की मदद की। सरकार, बचाव एजेंसियां, एनजीओ और कंपनियां और आम नागरिक के सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अभी भी आपदा की सबसे बड़ी सीख यही होती है कि राहत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसी तैयारी की नुकसान कम से कम हो। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर तथ्य आधारित चर्चा होनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग असम की स्थिति और राहत प्रयासों के बारे में जान सकें।